बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में हम क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसका क्या काम होता है, एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग में इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड क्रिप्टोग्राफी एंड इसके रिलेवेंट जितने भी टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो let us introduce the issue involved in cryptography. First, we need to define some term, then we give some taxonomies. Topic discussed in this section are definition and two categories related to cryptography. तो एक फिगर के थ्रू आपको क्रिप्टोग्राफी क्या समझाते हैं, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं एंड इसके हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है तो आप देख सकते हैं हमारे पास इनके जो बेसिक कंपोनेंट है, हमारे पास सेंडर एंड ये हमारे पास रिसीवर, प्लेन टेक्स्ट बोथ साइड हैं। तो इनके जो हमारे पास जो ये सारे हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स है क्रिप्टोग्राफी के, एनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन। तो ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हमारे पास क्रिप्टोग्राफीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, कंपोनेंट्स हैं। तो ये ऑल जो है ना हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब ज़रा इसकी कैटेगरीज पर आएंगे क्रिप्टोग्राफीज के। तो क्रिप्टोग्राफी हमारे पास बेसिकली टू कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास सिमेट्रिक की है जो सेक्रेट की हम इसको कहते हैं, दूसरा हमारे पास एसिमेट्रिक की जिसको हम पब्लिक की भी कहते हैं। तो आप लोगों ने इनके ये दो नाम को समझना होगा कि बाज़ औक़ात हम इसको सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की भी कहते हैं, कभी कभार हम इसको सेक्रेट की एंड पब्लिक की भी कहते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अब क्या होती है, आप ज़रा इस फिगर से क्लियर कर लें कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास एज ए सेंडर काम करेगा, तो ये हमारे पास एज ए रिसीवर काम करेगा। प्लेन टेक्स्ट बोथ साइड पर होगा, क्लियर है। एनक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन। अब हम सिस्टमेटिक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को क्लियर करें तो आप देख रहे इसमें हमारे पास एक जिग के थ्रू जो हमारे पास एक दूसरा पाथ बनाया गया शेयर सीक्रेट की को वो ऑन करवा रहा है, समझ आ रही है। तो असल में ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। अच्छा, नोट पाएंगे एन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को करेंगे कि एन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द सेम की एज यूज बाय द सेंडर for encryption and the receiver for decryption the key as share। समझ आ रहा है, encryption and decryption ये दो चीज़ें यूज़ होंगी ज़्यादातर। अच्छा, अब ज़रा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर आएंगे तो उसी तरह वही डायग्राम है, सेंडर एंड रिसीवर, प्लेन टेक्स्ट बोथ साइड है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन और हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा। अब हम ज़रा एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में हमारे पास एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को ज़रा आप देख लें। ये हमारे पास जिग जो आया है बॉफ पब्लिक की, सही है, ये हमारे पास पब्लिक के है, टू द पब्लिक है एंड यहाँ पर हमारे पास देखते पॉप प्राइवेट की, समझ आ रहे हैं। तो इसके रिलेटेड अब ज़रा कुछ और चीज़ें हैं। की यूज़ एंड क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या थे, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो आप डायग्राम में देख लें सेक्रेट की एंड ये हमारे पास पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये मीन यहाँ पर हमारे पास एसिमेट्रिक में दो आती है कीज़, एक हमारे पास पब्लिक की होंगी तो दूसरी हमारे पास प्राइवेट की होनी चाहिए। अच्छा, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब इन दोनों को सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है या हमारे पास एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, इन दोनों में ज़रा हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को हम ज़रा डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को हम फिगर के थ्रू एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट से, सही है। अच्छा, साइफर टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन, और दूसरी साइड पर भी हमारे पास एनक्रिप्शन होगा तो दूसरी तरफ हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगा। ये हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का फिगर है। अब ज़रा इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर आएंगे तो इसमें देख लें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन होगा तो साइफर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। आप ज़रा इस सिंबल वगैरह को देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास दोनों में डिफ्रेंशिएट था,
कि किस तरह इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन किस तरह होता है। अब ज़रा एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। Symmetric key cryptography started thousands of years ago when people need to exchange secrets for exchange in a war. We still mainly use symmetric key cryptography in our network security. So topic discussed in this section are traditional cipher, simple modern cipher, and modern round cipher and mode of ऑपरेशन। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रेडिशनल साइफर पर आएंगे एंड फिगर के थ्रू आपको समझेंगे। ट्रेडिशनल साइफर बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन है बोथ साइफर के, टू सॉफ्टवेयर के हमारे पास कॉम्बिनेशन है। वन इज़ सब्सटीट्यूशन साइफर एंड सेकंड इज़ ट्रांसपोजिशन साइफर। जो कि हमारे पास सब्सटीट्यूशन साइफर है, अगेन ये हमारे पास दो साइफर का कॉम्बिनेशन है। वन इज़ मोनो अल्फ़ाबेटिक एंड वन इज़ polar alphabet. A substitution cipher replaces one symbol with another. ओके, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे किस तरह साइफर ये किस तरह काम करता है। द फॉलोइंग शो ए प्लेन टेक्स्ट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट एज द साइफर मोनो अल्फ़ाबेट। देख लें, ये हमारे पास ये हमारे पास जो हम कुछ टाइप करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास इसको देख लें एंड साइफर टेक्स्ट में इस तरह होता है। सॉल्यूशन है कि द साइफर इज प्रोबेबली मोनो अल्फ़ाबेट बिकॉज बोथ अकरेंस ऑफ एल आर इनकरिप्टेड एज ओस। समझ आ रही है? जो इसमें हमारे पास जो एल है इसको हमने इनकरिप्ट कर लिया किस चीज़ के, ओ के। समझ आ रही है? ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, सही है। इस प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास जो एल आया है, इस एल में क्या, ये हमारे पास साइफर पर टेक्स्ट में क्या है, डबल ओ आया है। अब जो ओ आता है वो हमारे पास इसमें आर है। समझ आ रही है? ओके, तो मीन हमारे पास ये दोनों में इनकरिप्शन डिस्क्रिप्शन इस तरह होता है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल करेंगे। फॉलोइंग शो इन प्लेन टेक्स्ट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट एज द साइफर मोनो अल्फ़ाबेट। प्लेन टेक्स्ट इस तरह लिखेंगे, साइफर टेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह आएगा। समझ आ रही है? क्या है कि इन द साइफर एज नॉट मोनो अल्फ़ाबेट बिकॉज ईच occurrence of L as encrypted by a different character. The first L as encrypted as N and the second as Z. ज़रा देख ले, N and Z यहाँ पर, वहाँ पर भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में हेल होता और यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर साइफर टेक्स्ट हमारे पास चेंज था, यहाँ पर हमारे पास चेंज है। यहाँ पर क्या है, एल हमारे पास इनकरेक्ट हुआ एज ए एन। समझ आ रही है? एंड दूसरा हमारे पास जो इनकरेक्ट हुआ दूसरा एल वो हमारे पास एज ए जेड। अच्छा, द शिफ्ट साइफर इज समटाइम रेफर टू एज द केसर साइफर। ओके, दूसरा एग्जांपल करेंगे। यूज़ करेंगे शिफ्ट साइफर विद की 15 इनकरिप्टेड द मैसेज हेलो। तो सॉल्व करेंगे। वी इनकरिप्ट वन कैरेक्टर एट ए टाइम, ईच कैरेक्टर is shift 15 character down. Letter H is encrypted to W. Letter E is encrypted to T. The first L is encrypted to A. The second L is also encrypted to A and O is encrypted to D. The cipher text as WTAAD. क्लियर है? देख लेना, हमारे पास ये 15 की और ये हमारे पास दिया है, हमने एक एक को इनकरिप्ट कर लिया। देख ले, H is encrypted to W. ये H हेलो का जो H है इसको हमने W में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो इसमें E है, E as encrypted T। इसके बाद L जो है इसको हमने A के साथ कर लिया, जो दूसरा L है इसको अभी हमने A के साथ कर लिया एंड जो O इसमें आया है इसको हम इन्हें इनकरिप्ट कर दिया विद D। तो आपके पास ये टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में इस तरह कन्वर्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा,
अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट कुछ और चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल है, अगेन हम इस WT को हम करेंगे कन्वर्ट, अगेन शिफ्ट करेंगे साइफर बेस की 15 डिक्रिप्ट करेंगे मैसेज को। तो वी डिक्रिप्ट वन कैरेक्टर एट ए टाइम, ईच कैरेक्टर एज शिफ्ट 15 कैरेक्टर ऑफ letter W as decrypt to H, letter T as decrypted to E, the first A is decrypted to A, and the first A is decrypted to L, the second A is decrypted to L, and finally D is decrypted to 0 या O. The plain text as hello. Clear है स्टूडेंट? मीन इसको हमने अभी इस हेलो में कन्वर्ट कर दिया, डिक्रिप्ट कर दिया। मीन हम इनकरिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ए ट्रांसपोजिशन साइफर रिकॉर्ड पर म्यूट सिंबल एंड ए ब्लॉक सिंबल। ट्रांसपोजिशन साइफर की बात करेंगे तो आप ज़रा इस फिगर में देख ले, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक ऑर्डर डाउनलोड डायरेक्शन एंड इनकरिप्टिंग। तो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के थ्रू हमारे पास वो इस फॉर्म में इस तरह होगा, देख लें। ये हमारे पास इंक्रिप्शन होगा, इंस्क्रिप्शन एंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगा। इंक्रिप्शन में हमारे पास देख लें 1 तो 3 के आएगा, 2 1, समझ आ रही है? इस तरह ये एक दूसरे में चेंज होगा। अच्छा, अब ज़रा डिक्रिप्शन पर आ जाएंगे तो उसमें हम अप वर्ल्ड की बात करेंगे। देख लें इस पे एरो से आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास इंक्रिप्शन है जो कि डाउन वर्ल्ड में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जबकि हमारे पास जो डिक्रिप्शन है वो हमारे पास ऑफ वर्ल्ड डायरेक्शन में है, रीऑर्डर में है। अच्छा, तो ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन साइफर था। अच्छा, अब ज़रा इनकरिप्ट द मैसेज हेलो माय डियर यूजिंग करेंगे, एंश्योर करेंगे, इस फिगर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रिमूव द स्पेस एंड द मैसेज, पहले इन में से हमारे पास जो स्पेस होगा, देख ले हेलो माय एंड इन के दरमियान ये स्पेस, इसको हम पहले रिमूव करेंगे। वी देन डिवाइड द टेक्स्ट एंड टू ब्लॉक ऑफ 4 कैरेक्टर, वी एड ए बोगस character Z at the end of the third block. The result as hello my dears. Clear है ना? हमने इस तरह का, तो we create a 3 block cipher text, ये आ गया। अच्छा, यूजिंग करें नेक्स्ट एग्जांपल को एंड डिक्रिप्ट करेंगे इसी मैसेज को जो हमने अभी कर लिया। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। रिजल्ट एज हेलो माय डियर जेड आफ्टर रिमूविंग द बोगस कैरेक्टर, बोगस कैरेक्टर जो हमने यहाँ पर जेड को यूज़ किया है इसको हम रिमूव करेंगे एंड कंबाइनिंग करेंगे कैरेक्टर को, अगेन वी गेट द ओरिजिनल मैसेज। देख ले हेलो माय डियर। अच्छा, एक्स और साइपर को यूज़ करेंगे एंड इस ब्लॉक का डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। तो देख ले आप, ये हमारे पास इनपुट, ऊपर से इनपुट करेंगे, इस यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा। तो यहाँ देखने मैंने इनपुट कर लिया पॉजिटिव, समझ आ रहे? इस तरह आप सारे को कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स और है। अच्छा, अब ज़रा इनपुट एंड आउटपुट, अब ज़रा हम रोटेशन साइपर की बात करेंगे। देख लें, यहाँ हमने इनपुट कर लिया तो आउटपुट आपका इनका कहाँ आ गया? यहाँ। अब इनको मैंने इनपुट कर लिया एंड इसका आउटपुट यहाँ, तो मीन ये हमारे पास यहाँ रोटेशन साइपर आ गया, इस तरह हमारे पास आउटपुट आएगा। अच्छा, फिर इसके इस बॉक्स की थ्रू हम करेंगे, तो इस बॉक्स में हम इनपुट बिट्स को इनपुट करेंगे। इस बॉक्स में आप देख रहे फंक्शन डेट मैच इन इनपुट टू एम आउटपुट एंड एम आउटपुट बिट। पी बॉक्स स्ट्राइट एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन की बात करेंगे, तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशन आती है। एक हमारे पास है स्ट्राइट, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। स्टार्ट की बात करेंगे तो इसमें आप देख रहे हमारे पास इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन किस तरह होता है। अब ज़रा हम एक्सपेंशन पर आएंगे तो आप ज़रा देख ले, इसमें हमारे पास इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन किस तरह होता है। एंड आप ज़रा कंप्रेशन में आएंगे,
तो आई होप आपको यहाँ पर भी बॉक्स में स्ट्राइट, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब डी एस को करेंगे। डी एस में आप देख लें हमारे पास 64 बिट प्लेन टेक्स्ट हैं। इनिशियल परमोटेशन राउंड 1 में, राउंड 2 अप टू राउंड 16 तक आ गया। तो जब यहाँ पर हम आएंगे ले हैं फाइनल परमोटेशन होगा, फिर इसके बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट मिलेंगे। लेकिन आप ज़रा 16 राउंड पर आएंगे तो देख लें कि यहाँ के इन दौरान हमारे पास क्या हो, राउंड की जनरेट होगा। राउंड 1 के साथ हमने K1 ऐड करेंगे, राउंड 2 के साथ K2 एंड अप टू राउंड 16 के साथ हम K16 को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास DES का कंसेप्ट है। अच्छा, अब ज़रा 1 राउंड एंड DES साइफर को करेंगे कि हमारे पास एक राउंड जो है ना DES साइफर में किस तरह होता है। तो देख ले हमारे पास कि इनकरिप्शन राउंड है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन राउंड है। इनकरिप्शन राउंड में देख ले कि हमारे पास लोअर वेट LI एंड RI। ओके, तो राउंड 1 पर अब ज़रा 1 राउंड NDS साइफर पाएंगे। इस फिगर में आप देख रहे हैं राउंड 1 एंड राउंड 2। तो राउंड 1 इनकरिप्शन राउंड है एंड राउंड इसमें देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन राउंड। तो आप लोग इनकरिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन में ये एरो का वो मीनिंग तो समझ गए हैं ना। DLE आप लोग ऑलरेडी मतलब अभी पढ़ रहे हो, तो आप लोग वहाँ से अगर वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको यहाँ भी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देख ले 32 बिट एक्स और चाहिए, यह भी हमारे पास 32 बिट आएगा। RI के आई 48 बिट के। अच्छा, XR में आएंगे, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 8 होंगे। आप ज़रा डिस्क्रिप्शन राउंड पर आएंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास यही सिचुएशन है, लेकिन इसमें हमारे पास अपवर्ड की डायरेक्शन है। समझ आ रही है? इस इनकरिप्शन में हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जबकि इसमें हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन है, और बाकी सारे वही सिचुएशन है। अच्छा, अब ज़रा DES फंक्शन पाएंगे। इसके हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, तो वही जो इनका जो काम ये इस तरह डायरेक्शन है, किस तरह ये काम करेगा, ये हमारे पास इनके फंक्शन भी हैं। अच्छा, अब ट्राइफल DES पर आएंगे। हमारे पास क्या है, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है, इनकरप्टेड DES। तो ये ट्राइफल DES की बात करेंगे तो इसके साथ एक की ऐड होंगी, डिक्रिप्टेड DES की 2 एंड इनकरप्ट DES की 3। तो ये 62 बिट साइफर टेक्स्ट है। अब ज़रा ये हमारे पास इनकरिप्शन है, तो मीन इसमें जो डायरेक्शन ऑफ एरो है ये हमारे पास डाउनवर्ड है। अब ज़रा डिस्क्रिप्शन ट्राइफल DES की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो एरोज है ये हमारे पास क्या है, डिक्रिप्शन में हमारे पास जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास अपवर्ड होगा। तो आप ज़रा देख लें, डिक्रिप्ट DES, इनकरिप्ट DES एंड डिक्रिप्ट। ओके, अब AES कॉन्फ़िगरेशन टेबल को ज़रा देख लें। साइज़ ऑफ डेटा ब्लॉक है, ये हमारे पास 128 बिट, जो कि नंबर ऑफ राउंड एंड की साइज़ है। नंबर ऑफ राउंड 10 पर हमारे पास की साइज़ 128 बिट, 12 राउंड पर हमारे पास 192 बिट एंड 14 राउंड पर हमारे पास 256 बिट है। अच्छा, AES has the 3 different configuration with respect to the number of round and key size। AES को ज़रा फिगर के थ्रू करेंगे। आप देख ले 128 प्लेन टेक्स्ट है, तो ये XOR है। राउंड 1 8 होगी की 1, राउंड 2 तो ये एंड राउंड 10 स्लाइटली डिफरेंट होगा। और इस तरह हमारे पास हर किसी के साथ मतलब इस तरह की जो है ना 8 होगी 128 बिट की। समझ आ रही है? मीन डिफरेंस राउंड चल रहे, तो इसके हमारे पास 128 बिट की जो है ना ये इनके साथ एक के साथ ऐड हो रही है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ईच राउंड के हमारे पास किस तरह होते हैं, तो आप देख ले कि 128 बिट डेटा हमारे पास एंटर हो रहा है एंड ये हमारे पास एक राउंड है, तो सब बाइट सब्स्टिट्यूशन है, शिफ्ट रो, बाइट परमुटेशन एंड नेक्स्ट कॉलम, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, मैसिंग एंड राउंड 10 एंड एड राउंड की।
अच्छा, मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर ब्लॉक साइफर, तो ऑपरेशन मोड है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन मोड है। वन इज ECP, सेकेंड है CBC, CFB एंड पोर्ट एज OFB। ये हमारे पास डिफरेंस ब्लॉक साइफर है, उनके ऑपरेशन है पर ब्लॉक साइफर के। अच्छा, अब एक एक को ज़रा स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। हमारे पास क्या है कि ECB मोड, तो आप ज़रा इनमें देख के कि ECB मोड हमारे पास क्या है, इनकरिप्शन एल्गोरिथम, PI इनकरिप्शन एल्गोरिथम एन बिट, इसके बाद CI एन बिट्स, डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम एन बाइट। तो इसमें हमारे पास PI का मतलब है प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक I एंड CI का मतलब है साइफर टेक्स्ट ब्लॉक I। अच्छा, CBC मोड, तो उसमें भी हमारे पास PI n बाइट CI-1 इनिशियल विद IV है एंड n बिट इनक्रिप्शन एल्गोरिथम 8 होगा K एंड n बिट साइफर के टेक्स्ट के थ्रू चलेगा। डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम में भी इस तरह इनिशियल n बाइट एंड n बिट हमारे पास इनिशियल होगा, इस सारा कुछ होगा। अब ज़रा सिंबल को देखिए, PI प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक I को रिप्रेजेंट करेगा, CI जो है ना साइफर टेक्स्ट ब्लॉक I एंड IV हमारे पास इनिशियलाइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, CFB मोड, तो उसमें भी हमारे पास पहले तो ज़रा इसकी रिप्रेजेंटेशन को देख ले। PI प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक I, CI साइफर टेक्स्ट ब्लॉक I एंड IV इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इन बिट स्ट्रिप रजिस्टर इनिशियली, यहाँ पर एरो में हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे R बिट, N बिट इनकरिप्शन एल्गोरिथम, N बिट हमारे पास R एक्चुअल हमारे पास जो की हो गई, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास X और हो यूज़ होगा एंड साइफर टेक्स्ट के थ्रू R बिट के थ्रू हमारे पास एक्चुअल की दोबारा जो सेंटर साइड है इस पर भी आएगा। इस तरह हमारे पास 8 होगा N बिट सही है। इन तरह इनकरप्शन इस सारा प्रोसेस, जिस तरह इस साइड पर सारा प्रोसेस हुआ इस साइड पर भी इस तरह ये सारा प्रोसेस होगा एंड इस तरह ये हमारे पास ये चलेगा। अच्छा, OFB मोड हमारे पास क्या है, तो आप ज़रा इसको देख लें एंड इसको देख लें। इसमें हमारे पास अब जिग देख लेना कि यहाँ तक आने के बाद अगेन हम R बिट को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस तरह काम करेगा। यहाँ पर भी हमारे पास इसमें जस्ट इजाफा इस चीज़ का है, बाकी सारा वही सेम है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगी। एन एसिमेट्रिक की और पब्लिक की cipher used two keys, one private and one public. We discussed two algorithms, RSA and Diffie-Hellman. Topic discussed in this section are RSA and Diffie-Hellman. RSA हमारे पास इस फिगर के थ्रू आपको ज़रा समझेंगे क्या है कि हमारे पास 2 सिस्टम्स है, सेंडर एंड रिसीवर। प्लेन टेक्स्ट के थ्रू हमारे पास क्या इनकरिप्शन में सीक्वल है PE मोड एंड साइफर टेक्स्ट एंड इस तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन साइड पर ये होगा। तो इसमें ज़रा आप देख ले, एक बात नोट करने की, हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास इनकरिप्शन हो डिस्क्रिप्शन होगा हमारे पास प्राइवेट होगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो पब्लिक होगा तो हर ये पब्लिकली हमारे पास क्या करेगा, वो डिस्कवर करेंगे EDNN। समझ आ रही है? अभी यहाँ पर E जो है ना वो पब्लिकली डिस्कवर कर रही है, यहाँ जस्ट D जो है ना हमारे पास क्या प्राइवेट है। अच्छा, देख लें, नोट में है कि NRSA E and N are announced to the public and D and this are kept secret। समझ आ रही बात की? अच्छा, एग्जाम्पल करेंगे इसके रिलेटेड। हमारे पास एग्जाम्पल है बॉब चूज 7 and 11 एज ए, अच्छा 7 and 11 एज ए P एंड Q कैलकुलेट। N की वैल्यू हमारे पास 7 ये है, तो ये अच्छा, द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू हमारे पास 7 - 1 एंड 11 - दिस, तो 6 आर या 16 आते हैं। तो द चूज टू की E एंड D को करेंगे तो चूज़ करेंगे E to be the 13 and D is 37। नाउ इमेजिन अलाइस सेंड द प्लेन टेक्स्ट 5 टू बॉब। ये हमारे पास अलाइस एंड बॉब जो है ना इस सिस्टम्स के नाम है। शी यूज द पब्लिक की 13 टू एनकरिप्ट 5। तो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 5 था, C 5 13 हमारे पास 26 मोड
26 mod 77 एंड साइफर टेक्स्ट हमारे पास 26 आ गया। अच्छा, बॉब रिसीव द साइफर टेक्स्ट 26 एंड यूज़ करेंगे द प्राइवेट की 37 टू डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट। तो आप देखिए साइफर टेक्स्ट हमारे पास 26। अच्छा, P इक्वल है 26 टू पावर 37, तो 5 mod 77 एंड प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो द प्लेन टेक्स्ट 5 सेंड बाय अलाइस इज रिसीव एज प्लेन टेक्स्ट 5 बाय 4। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि जिन ने फॉर क्रिएट अ पेयर ऑफ की फॉर हर सेल्फ, शी चूज P दिस एंड क्यू दिस, शी कैलकुलेट एन हमारे पास ये, तो दिस वैल्यू हमारे पास जब ये आ जाती है तो शी देन चूज E एंड D शोड हाउ 10 कैन सेंड अ मैसेज टू Juniper if he know E and N। अच्छा, अब ज़रा इसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इस एग्ज़ाम्पल की। सपोज करेंगे टेड वांट टू सेंड द मैसेज नो टू Juniper, ही चेंज ईच कैरेक्टर टू ए नंबर फ्रॉम 00 to 25 with each character code at 2 digits. He then concatenate the 2 code character and get a 4-digit number. The plain text is 1314. Ted then use E and N to encrypt the message. The cipher text as 1314 पावर 343 जो हमारे पास इसके बराबर है mod this। Juniper रिसीव करता है मैसेज दिस एंड यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन की D टू डिसाइफर एट एज क्लियर है mod। Juniper then decode as the message no figure शो द प्रोसेस। अच्छा, इस फिगर में आपके पास ये वैल्यू दी गई है, क्या है फिगर में हमारे पास क्या है कि पॉब एंड टेड एंड Juniper के दरमियान में ये सारा कुछ हो रहा है। जो ना वो जो है ना हमारे पास नो ये करेगा, फॉरवर्ड करेगा इनकरप्शन में पहुंचने के बाद डिस्क्रिप्शन हमारे पास भी वहाँ पर ये वैल्यू आएंगी, क्लियर है। अच्छा, डिफरेंस वैल्यू भी हमारे पास दिए गए हैं उसमें। अच्छा, क्या है हमारे पास, लेट अस गिव ए रियलिस्टिक एग्जांपल, वी रैंडमली चूज एन इंटीजर ऑफ 512 डेटा, इंटीजर भी एज ए 159 डिजिट नंबर। तो हमारे पास P की डिफरेंस वैल्यू है, ये हमारे पास Q की डिफरेंस वैल्यू, तो द इंटीजर Q एज ए 160 डिजिट नंबर। अच्छा, अगेन हमारे पास इस एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, वी कैलकुलेट करेंगे n वैल्यू को जो कि हमारे पास 309 डिजिट्स हैं, समझ आ रही है। अब ज़रा इसको करेंगे जो हमारे पास की 309 डिजिट्स हैं, डिफरेंस हर किसी के आपने डिफरेंस वैल्यू दी है, तो वी चूज़ करेंगे E जो कि हमारे पास इतने नंबर है, वी देन फाइंड D। तो हम इसके थ्रू हमारे पास जब E की ये वैल्यू है तो हम अब D को फाइंड आउट कर सकते हैं, D के हमारे पास ये वैल्यू दी है। तो अलाइस वांट टू सेंड द मैसेज दिस इज ए टेस्ट which can be changed to a numeric value by using the 00 to 26 encoding scheme। 26 as the space character जो कि हमारे पास P के इसके बराबर है। अच्छा, द साइफर टेक्स्ट कैलकुलेटेड बाय अलाइस is C equal है P for E which is this, and Bob can receive the recover the plain text from the cipher text by using P equal है C for D which is this। The real recover plain text as this is a test after decoding। ओके, नोट पढ़ेंगे, नोट में हमारे पास है कि द मैट्रिक्स शेयर की एज द डेफाई-हेलमान प्रोटोकॉल एस की इक्वल है G पावर XY mod ऑफ फी। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एग्जांपल में है कि लेट अस गिव ए ट्राइवल एग्जांपल टू मेक द प्रोसीजर clear। Our example use small number but not date and a real situation. The number are very large. Assume G equal है 7 and P equal है 23. The step R is follow। क्या करेंगे, अलाइस चूज करेंगे x इक्वल है 3 एंड कैलकुलेट करेंगे R1 इक्वल है 7 पावर 3। यहाँ पर देखें ना हमारे पास 7 पावर n कुछ वैल्यू होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3 है, तो इसको हमने इसको पावर में ले लिया mod ऑफ 23। तो जो इसके हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो 21 आएंगी, समझ आ रही है ना।
7 3 करेंगे तो हमारे पास कितना क्या आएगा, समझ आ रही? अच्छा, अब ज़रा बॉब चूज़ करेंगे, y इक्वल है 6 एंड कैलकुलेट R2, हमारे पास ये वैल्यू आएंगे। अलाइस सेंड करेंगे नंबर 21 टू बॉब सेंड करेंगे नंबर 4 टू अलाइस, इस तरह एक दूसरे को सेंडिंग एंड रिसीविंग करेंगे। अलाइस कैलकुलेट कर समेट्रिक की जो कि हमारे पास इसके बराबर है जो कि 18 आता है, एंड बॉब कैलकुलेट कर समेट्रिक की के है ना, इसके भी 18 आता है। तो द वैल्यू ऑफ के इज द सेम फॉर बोथ अलाइस एंड बॉब, तो जो हमारे पास इसके बराबर है। अच्छा, अब ज़रा डिफाई हेलमैन आइडिया को लेंगे। इसमें हमारे पास अलाइक एंड बॉब के दरमियान क्या है कि 1/3 ऑफ द की एज पब्लिक, सही है। तो इसमें क्या होगा कि अलाइस फ्लिप ऑफ अनदर 1/3 ऑफ द सेक्रेट की यूजिंग हर रैंडम नंबर, एंड यहाँ पर बॉब फेल ऑफ अनदर 1/3 ऑफ द सेक्रेट की यूजिंग हैज रैंडम नंबर। ये भी इस तरह करेगा, ये भी इस तरह करेगा। इस जो हमारे पास जो एक्स को अटेम्प्ट करेगा, शी सेंड द की टू बॉब, इसने इसको सेंड कर लिया, यहाँ पर इसको बॉब कंप्लीट द की बाय एडिंग द लास्ट पार्ट गए हैं। अच्छा, इसने ये कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बॉब ने क्या कर लिया, ही सेंड द की टू अलाइस, तो उसने सेंड कर अलाइस कंप्लीट द की फॉर एडिंग द लास्ट पार्ट। तो क्या होगा कि द टू की आर द सेम बिकॉज इट डज नॉट मैटर इफ एक्स स्पेल फर्स्ट और वाई। इसमें मीन के दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि हम पहले वाई को ले लें या हम एक्स को ले लें, समझ आ रही है? अच्छा, अब ज़रा हम मैन एंड द मिडल अटैक हमारे पास पी एन जी और पब्लिक होंगे, तो उसमें भी हमारे पास अलाइस एंड पब्लिक के दरमियान क्या होंगे, क्लियर है। अलाइस ने R1 से वो अगेन इसने फॉरवर्ड कर लिया, यहाँ से दोबारा पॉप को कर लिया, पॉप ने भी हमारे पास आ कर लिया, दोनों में ही सारी कम्युनिकेशन सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।